हेलो मान्या। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मान्या, कैसी हो? सर मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मैंने अभी देखा आपका सिलेबस वगैरह क्या था। तो नेशनल क्या था, नेशनलिज्म इन इंडिया था ना पहला चैप्टर ये वाला। यस अच्छा सर। अभी स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर करते हैं पहले तो। हाँ ये चैप्टर है ना, मैंने अभी डाउनलोड किया। हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा पता है होता क्या है नेशनलिज्म, पढ़ा है स्कूल में आपने ना? हाँ सर, स्कूल में तो पढ़ा है। हाँ लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, बता रहे हो मजा नहीं आया पढ़ने में, मतलब समझ में भी कम आया, सर ऐसा कुछ था ना। एसएसटी में होता है ना, एसएसटी का दिमाग में ही है कि मतलब अच्छी नहीं है। हम्म, चलिए देखते हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बेसिक चलेंगे हम लोग, कैसे करना है समझना कैसे भी देखेंगे। तो पता है होता क्या है नेशनलिज्म? सर हाँ, लाइक ऐसे ऐसे बताओ कैसे, ऐसे वर्ड्स में नहीं पता बट हाँ। अपने अपने इंडिया में दो बार लोगों के अंदर नेशनलिज्म सबसे ज्यादा आता है, पता है कब कब आता है? कब कब? एक तो 26 जनवरी को, और दूसरा हाँ। सेकेंड टाइम 15 अगस्त को। और 15 अगस्त यस को सर। आता है 16 को तुरंत खत्म हो जाता हाँ जी। है ना, सारे फ्लैग वगैरह सब सड़क में बिखरे फिरे मिलेगा आपको, हाँ है ना, जी। होता है। यस और उस दिन सर। देखो लोग कितना गाने सुनते हैं, ये देशभक्ति वाले गाने सुनते हैं, खूब सुनेंगे और अगले दिन सब खत्म, फिर अपना वापस बैक टू स्क्वायर वन। है ना। हाँ सर। वही। अच्छा लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, जब अपने इंडिया में आया ये नेशनलिज्म आया तब ऐसा नहीं था कि लोग, जैसे कि अब तो 90% लोग शो ऑफ करते हैं नेशनलिज्म को, सच्चाई है ये, है ना। हाँ आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। शो ऑफ हाँ क्या हाँ। होता है, यस सर। 15 को क्या बताओ तिरंगे वाले टी शर्ट भी पहन ले हैं? यस सर। और नेक्स्ट डे नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे क्योंकि नेक्स्ट डे हाँ। उनको पहनने में शर्म आएगी। वही। ठीक है। अच्छा आया कहाँ से नेशनलिज्म, कहाँ से आया? जैसे कि हम लोग, जैसे कि सब लोग गाने सुनते हैं, गाने सुनने के बाद एक फीलिंग आती है। जैसे कि मान लो कोई कैसा गाना सुनता है, कोई कोई कैसा सुनता है, उसको सुनने वो फील करता है। कोई भी गाना, जैसे मान लिया मैं आपको कोई अपना फेवरेट गाना सुनाया, तो आपको जरूरी नहीं वो आपका फेवरेट हो, है ना, बात समझ में आ रही है हाँ मेरी? जी सर। जो जो हाँ सॉन्ग हाँ मुझे हाँ। पसंद है वो जरूरी नहीं आपको जरूरी अच्छा नहीं लगे, मुझे या पसंद। फिर जो आपको पसंद हो हाँ। मुझे अच्छा लगे। ठीक है। यस सर। नेशनलिज्म मीन्स क्या होता है, लव टुवर्ड्स द कंट्री। यस सर। हाँ। ठीक है, मतलब अपनी कंट्री के प्रति इतना ज्यादा प्यार भर देना, और इतना ज्यादा वो कर देना, मतलब जो कुछ है बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब यस इतना सर। ज्यादा प्यार, मतलब इतना ज्यादा वो लव भर दिया जाता है या फिर अटैचमेंट भर दिया जाता है कि उस कंट्री के अलावा सारी कंट्री खराब लगने लगती है। यस सर। हाँ जी। तो ऐसा एक्चुअल में होता है कि मतलब अपनी कंट्री के अलावा सारी कंट्री खराब है। नहीं सर। हाँ लेकिन ये जरूर कहेंगे सारी अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी अपनी इंडिया है। हाँ हाँ हाँ। दैट इज नेशनलिज्म। यस। नेशनलिज्म की डेफिनेशन समझ में आई आपको? यस सर। ये होती है नेशनलिज्म। ओके। अच्छा आगे आते हैं कि नेशनलिज्म एक्चुअल में क्या है, बुकिश डेफिनेशन से नेशनलिज्म क्या है, ठीक है ना, उसमें देखते हैं। और इंडिया में नेशनलिज्म कहाँ से आया, कौन कौन लेकर के आया। मतलब कि बहुत लोग नेशनलिज्म ना तो विदेश से आया है, फॉरेन से आया है, ना इंडिया में खुद से आया है, थोड़ा थोड़ा हर जगह से आया है। यस सर। ठीक है। हाँ जी। आपको हम ऐसे आज पढ़ाएंगे हिस्ट्री, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो आपके लिए पीपीटी बनाते, तो इतना टाइम ही नहीं मिला, मैं अभी 10 मिनट पहले आया हूँ बाहर से, तो बुक देखा है फिर तो आपको मजा आ जाती है हिस्ट्री पढ़ करके। फिर भी देखते हैं, जो पहली लाइन यस लिखी हुई सर। है, एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप कैम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। ये क्या था, ये जब नेशन स्टेट बनी उससे पहले आया यहाँ पे। जब तक नेशनलिज्म नहीं आएगा तब तक आपस में भाईचारा नहीं आता है। हम लोग एक हैं नहीं कहते, हम लोग एक हैं, यस सर। ऐसा नहीं कहते, हाँ। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब इंडियन यूनिटी। हैं। लेकिन इंडियन के बाद फिर वो कास्ट क्रीड में डिवाइड हो जाता है, एस सी एस टी ओबीएस में आ जाता है, फिर वो और ज्यादा आ जाता है। हाँ। लेकिन हम लोग इसको ऊपर रखते हैं। ऐसे यहाँ पर भी था। इट ऑल्सो मीन अ चेंज इन पीपल्स, देखना लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको एक एक वर्ड क्लियर करेंगे। किसकी बात हो रही है, पीपल की अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, ऑफ हु दे आर एंड व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
में सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। वो yes, पर्टिकुलर कंट्री की जो बाउंड्री होती है ना, उसके अंदर जहां पर भी रह रहे हैं, उसके अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग वो लोगों में भर दी जाती है। और देखो, yes, हर अपने एक कंट्री का नेशनल एंथम होता है, नेशनल हाँ, फ्लैग होता है, आइकन होते हैं, है ना। और उसके हाँ प्रति प्रेम जी, छोटा बच्चा को भी दे दो तो झंडा लेकर के जय हिंद करता यस है सर, ना। छोटा बच्चा भी करता है, उसको पता है कि नेशनलिज्म यही होता है, मतलब उसको नहीं पता नेशनलिज्म क्या है, लेकिन उसके अंदर नेशनलिज्म का थोड़ा सा डीएनए आ जाता है। यस सर, हाँ जी, न्यू सिंबल्स एंड आइकन, सिंबल्स में भी वही आ जाएगा, जैसे कि अपना सिंबल्स होते हैं, आइकन होते हैं, सॉन्ग होते हैं, देश मेरे इस टाइप के बहुत सारे सॉन्ग हैं, एंड हाँ, आइडियाज हैं, फोर्ज न्यू लिंक, redefine the boundaries of communities. In most countries, the making of the new national identity was long process. बात तो सही, बहुत long process है, इतना आसान नहीं था। How हाँ, did they consciousness emerge in India? बात आती है इंडिया में कैसे आया, विदेशों में तो आया पर इंडिया में कैसे आया। अभी बात आती है 1999 की, 1919 की बात आती है, उसके बाद से लोगों के अंदर आना शुरू होता है। अब देखते हैं इंडिया में कैसे आया। इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं सर, इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनीज। अच्छा, आपको पता है कॉलोनी क्या होती है? हाँ सर, मतलब हाँ पता है, क्या होती है कॉलोनी? सर ऐसे एक्सप्लेन कैसे करूँ अब जैसे जैसे भी आपको, जैसे मान लो छोटे बच्चे को आपको समझाना है, वैसे बताओ। सर? मतलब जैसे यहाँ पर मैंने याद है कॉलोनी, यहाँ पर तो आई गेस यू नो छोटी-छोटी जगहों के रेफरेंस में है कि बहुत सारी हाँ, छोटी-छोटी प्लेसेस या कॉलोनीज। हाँ, हाँ, अच्छा ठीक है, आपको फिर नहीं पता कॉलोनी क्या होती है। जैसे कि सर मुझे लग रहा था कि कॉलोनी कहने मतलब जो रेसिडेंशियल हाउस होते हैं छोटे छोटे, वही कॉलोनीज है ना। हाँ सर, ठीक है, अब मैं बताऊँ बताऊँ कि एक्चुअल में कॉलोनी क्या होती है, इसका मतलब कि आपको स्कूल में पहले से नहीं पढ़ाया गया। जैसे कि ब्रिटेन है, ये है ब्रिटेन, ओके, और ये है इंडिया। अब ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया पे आकर के अपना कब्जा कर लिया था, हाँ, 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 यस, ठीक है हाँ, ना। हाँ, हाँ, तो ये अब जो हाँ, इंडिया है ना, वो कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन थी, ये ब्रिटेन की यस कॉलोनी। सर, तो अच्छा, इसी के नाम पे वो भी कॉलोनी रखी गई, जो कॉलोनी की आपने बात करी वो भी गलत नहीं, सही है। कॉलोनी जो होती है वो गवर्नमेंट की ही होती है, वो पूरी पूरी उसकी नहीं होती कभी भी कॉलोनी। जो यस कॉलोनी सर, होती है ना, पूरी पूरी जिस घर पे वो रहता है कॉलोनी पे, वो पूरी पूरी उसकी नहीं होती है, उससे कुछ पार्ट उसका भी होता है ना। ये चीज होता है। चलो ठीक है, हाँ आपको समझ आ जी, गया कॉलोनी। The growth of a modern nationalism is intimately connected to anti-colonial movement। बात क्या आ रही है, जो ऐसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुए उनकी बात हो रही है, जैसे कि बहुत जगह हुए, रशिया में हुआ, है ना, अमेरिका में यस हुआ, सर, इन सब जगह पे हुआ। पीपल हाँ बिगेन जी, डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनिज्म। अब देखिए क्या था, अगर ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ना होता तो लोगों में यूनिटी नहीं आती। अब कह देगा कि हम हिंदू हैं, एक कह रहा मुस्लिम है, एक कह रहा सिख है, एक कह रहा ईसाई है, तो इन सबको एक में कैसे लाया जाए, सबको एक कैसे किया जाए, इन सबको एक करने के लिए फिर ये नेशनलिज्म लाया गया कि एक एक साथ आ जाए। यूनिटी, यस सर, हाँ, यूनिटी इंडियन से आएगी। जैसे मान लो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, वो लेकिन बाद में लिखता है इंडियन ही यस सर, हाँ, है ना। तो यूनिटी कहाँ से आएगी, हुँ, यूनिटी इंडियन से। जैसे मान लिया, आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लो आप कभी भी विदेश में जाओगे ना, फॉरेन में कभी जाना, कभी भी यस अगर सर, आपको वहां पे एक इंडियन मिल जाएगा तो आपको बहुत खुशी लगा कि भाई कोई मेरा अपना मिल गया, है ना। हाँ भले वो जी, हाँ, किसी भी हाँ, हाँ, रिलीजन का हो, किसी भी रिलीजन का हो। जैसे आप दिल्ली पे रहते हो, आप साउथ इंडिया हाँ जाओ, आपको जी, दिल्ली का मिल जाएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा दिल्ली का ये तो अपने घर का ही ऐसा लगता है भाई, भले वो किसी भी हाँ, कास्ट या किसी भी रिलीजन का हो। होता यस है, सर, ऐसा वो होता तो है कि नहीं होता होता है, है। हाँ, तो ये चीज क्या थी, ये होती है यूनिटी की भावना। यूनिटी, द सेंस ऑफ बीइंग oppressed under colonialism provided a shared bond and tied many different group together। ये जो था, जहाँ पे जो अलग अलग ग्रुप बने थे बहुत सारे, है ना, जो शेयर्ड यस ग्रुप, सर, उन्होंने क्या किया, एक तरह से आपस में मिलने का काम करा। और पता है उस टाइम की बात है, उस टाइम व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, ये ईमेल जीमेल कुछ नहीं था। आप समझ लो हाँ, अगर हाँ, व्हाट्सएप वगैरह होता ना, तो हम ये अंग्रेज पता नहीं कब के भाग चुके होते हैं।
क्योंकि जो हाँ जी, जो उनकी प्लानिंग होती थी वो एक साथ नहीं हो पाती थी। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ से कितने 200-500 किलोमीटर दूर, मैं आपसे कितना डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, है ना। उस हाँ टाइम जी, 200-500 किलोमीटर दूर न्यूज पहुंचाने के लिए बहुत टाइम लगता था। जैसे कि आपने सुना होगा पहले मेरठ में हुआ धमाका हुआ, फिर लखनऊ में, कानपुर में, है ना, हाँ जी, दिल्ली में भी हुआ। लेकिन अगर ये सारे धमाके एक साथ होते तो अंग्रेज पागल हो जाते, हाँ, है हाँ, ना। हाँ, मतलब वो बात बाद में बात पहुंची इसलिए वो अलग-अलग टाइम हाँ, पर। अलग अलग टाइम पे अगर ये सारे, जैसे मान लो आप ये सोचो ना, कहीं पे अगर एक एक जगह छोटा सा कुछ पटाखे भी फूट जाए तो थोड़ा लगता है हाँ चलो ठीक है। अगर एक साथ साथ चारों तरफ फूट जाए तो डर जाता है आदमी भी, ये क्या हो रहा है भाई। यस सर। तो ऐसे ही अंग्रेजों के साथ भी हो सकता था, लेकिन उस टाइम हाँ जी, इतनी अच्छी कनेक्शन नहीं था, मतलब इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था। न्यूज़पेपर भी छपते थे तो बड़े मुश्किल से छपते थे, डर डर के छपते थे, अंग्रेज छापने नहीं देते थे। यस सर। But each class and group felt the effect of colonialism differently. Their experiences were varied, and their notions of freedom were not always the same. Sorry, notion of the freedom was not always the same. अब बात आती है यस कांग्रेस की। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्ज दिस ग्रुप टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। ये देखिए, महात्मा गांधी सच में बहुत जबरदस्त आदमी थे। उन्होंने बहुत कोशिश यस करी सर। कि सब लोग एक साथ काम करें। कुछ लोग फिर क्या हुआ बाद में, आपने सुना भी होगा, नरम दल गरम दल थे, है ना, टूट गए थे। हुँ, फिर क्या हुआ, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। बहुत मुश्किल है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हर जी, जगह कॉन्फ्लिक्ट होता है। इन अर्लियर, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले टेक्स्ट बुक में, यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी ना, तब आया था यहाँ पे। कहाँ से आया? इन दिस चैप्टर वी विल पिक आउट द स्टोरी फ्रॉम 1920। उस टाइम एक थे दादा भाई नौरोजी, सुना नाम आपने? नहीं सर। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है द ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। उनको कहा जाता है। वो जब रशिया से इंडिया आए तो वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत स्कॉलर पर्सन थे। जब रशिया में थे, उन्होंने देखा यहाँ के लोग तो बहुत ज्यादा, मतलब एक हैं, सब आपस में मिले हुए, सब आपस में लड़ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, अंग्रेजों का मतलब अपोज कर रहे थे। तो हुँ, वो इंडिया में आए, उन्होंने वहां की बातें बताई कि ऐसे ऐसे भी लोग वहां पे कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा नेशनलिज्म वो फॉरेन से, विदेश से लेकर के आए। गांधी जी भी यस फॉरेन गए थे, सर। आपको पता होगा, गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। हाँ जी। वो भी थोड़ा सा नेशनलिज्म बाहर से लेकर के आए। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। आपने भगत सिंह के बारे में पढ़ा होगा, सुना यस होगा। सर। वो नेशनलिज्म अपने इंडिया ही से लेकर के आए, उनको तो बाहर से नहीं मिला, उन्होंने अपने इंडिया में अंदर लगाया। तो जो हुँ, नेशनलिज्म था ना, वो बाहर से भी आया और अपने इंडिया में अंदर से भी आया। ना तो पूरा पूरा बाहर से आया, ना तो पूरा पूरा अंदर से आया। ये तो बात क्लियर है ना। यस सर। ये 1920 से पहले की बात मैंने बताई। और भगत सिंह तो 1930, हाँ 1931 में उनको फांसी चढ़ा दी गई थी, 23 मार्च 1931। ओके। 23, अब याद नहीं वाला उनका। ये था उनका, जब उनको फांसी में चढ़ाया गया था। एक्चुअल में क्या था, उनको फांसी देनी चाहिए थी 24 तारीख को, उनको देनी थी, है ना। लेकिन अंग्रेज लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने जल्दीबाजी में 23 को दे दिया कि इनको लोग छुड़ा ले जाएंगे। ओके। हम्म। आगे चलते थे। एंड द स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, वी विल, अब ये क्या होता है, ये भी हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर ओके। हाउ द कांग्रेस sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of the people। आपको ओवरव्यू समझ में आया चैप्टर का? यस सर। हाँ जी। थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है क्या? सर थोड़ा-थोड़ा तो आ रहा है। आएगा, इंटरेस्ट आएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है कब स्टार्ट हुआ था? सर नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसे स्टार्ट डेट हुआ तो था, नहीं पता। कोई बात नहीं, 1914 टू 19 1990 यहाँ तक चला, है ना। इन द ईयर ऑफ 1919,
आपको पता है 1999 में क्या हुआ था? पता है, इतना मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो डेट याद रहती है अच्छी खासी। 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हाँ यस सर, पढ़ा वो होगा शायद आपने, है ना? अमृतसर में। हाँ हाँ बिल्कुल। In the year in the year after 1919, we seen the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new mode of struggle. ये सब समझ आया ना? कोई दिक्कत, कोई वर्ड में प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। ओके How सर। do we understand these development? What implication did they have? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ये हो गया। आते अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अब देखिए क्या ये बात आ रही है, द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इसका मतलब पता है, एक एक लाइन में बहुत कुछ छिपा होता है, बहुत कुछ छिपा होता है। इसका मतलब पता है क्या होगा, जब वॉर होता है ना, इकोनॉमिक कंडीशन भी बनती है और पॉलिटिकल सिचुएशन भी बनती है। अब देखिए जैसे अभी करंट टाइम पता है कहाँ वॉर चल रहा है? सर नहीं। रशिया और यूक्रेन में चल रहा है। हाँ यस, हाँ जैसे सर पाकिस्तान और इंडिया का सिचुएशन था, वैसे ही वहां पे भी उनको हाँ, लेके एक दूसरे की और जगह। आपको मैं बताऊं, रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की भी खराब हो रही है। तो ये कैसे? हाँ पता है कैसे? आपने सर कैसे। नाम सुना होगा स्टॉक मार्केट। हाँ हाँ यस सर। स्टॉक मार्केट आज के दिन बहुत खतरनाक लेवल से, मतलब 2-3% तक आज डाउन साइड पे है, सिर्फ यूक्रेन और रशिया की वजह से। अपने इंडिया में हाँ लोगों ने कितना रुपए आज गवा दिया। यस हम्म। सर। और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? पॉलिटिकल सिचुएशन वही बनती है जहां पे वॉर होता है, जैसे रशिया में और यूक्रेन में पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ रही है। वो लोग मतलब कि पीस की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ट्रीटीज नहीं हो पा रही है, इसीलिए बिगड़ रहा है ना। और इकोनॉमिक सिचुएशन सारी कंट्री की इफेक्ट होगी, लेकिन वहां की ज्यादा होगी जहां पे ये हो रहा है। हाँ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो हर जगह होनी ही होनी है, वहां पे सबसे ज्यादा यस होगी। सर। इस लाइन का मतलब समझ में आया ना? यस सर। It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war, loan and increasing tax. अब देखो क्या होगा, अभी जब वॉर होगा तो सबसे ज्यादा जो खर्चा डिफेंस में आता है ना, वो खर्चा कौन देगा? वो हम लोगों से टैक्स के फॉर्म में लिया जाएगा। यस सर। और वो टैक्स इंक्रीज होगा, प्रॉब्लम हम लोगों को ही होंगी। हाँ देखो में कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। ये बात हुई कि जब ये इंक्रीजिंग टैक्स क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटीज लगाई गई और इनकम टैक्स लगाया गया। इनकम टैक्स तो आपको पता होगा, लेकिन कस्टम ड्यूटीज नहीं पता होंगी क्या होती है हाँ है ना? कस्टम ड्यूटी क्या होती है? कस्टम ड्यूटी होती है जब हम लोग किसी एक बाहर एरिया से कोई गुड्स अंदर लाते हैं किसी कंट्री से, तो ये जो बाउंड्री होती है ना, तो बाउंड्री हाँ पार हाँ करने का हाँ हाँ चार्ज जी। देना होता है, यस सर तो समझ कस्टम गई। बोलते हैं, क्लियर है ना? हम्म। जैसे आप एप्पल का आईफोन मंगाते हैं तो वो यूएसए से आता है, मतलब जहाँ उसकी फैक्ट्री और भी जगह है, लेकिन मान लीजिए हम नॉर्मली यूएसए से लेकर चल रहे हैं, तो यूएसए में सस्ता मिलता है लेकिन इंडिया में आते तो महंगा हो जाता है, क्योंकि उसको कस्टम देने पड़ते हैं बहुत जगह। यस सर। ठीक है, तो बहुत लोग से सुना है मैंने कि मेरे दोस्त रहते, मेरे भाई रहते, मैंने उनसे मंगवा लिया। तो आप वहां से ला सकते हैं, पैकेट बंद नहीं ला सकते, हाँ यूज करते हुए ला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी होता है। अगर पैकेट बंद लाएंगे तो आपने कस्टम ड्यूटी नहीं पे करी है यस ना? सर। हम्म। Through the war years, prices increased, doubling between 1913 to 1918। क्या हुआ यहाँ पे देखो, प्राइस इंक्रीज हुए, वो ऐसे इंक्रीज हुए कि डबल हो गए 5 साल के अंदर अंदर। यस तो सर, वॉर मतलब का पूरे। इफेक्ट, हाँ वॉर का क्या इफेक्ट हुआ? बुरा इफेक्ट हुआ, बहुत बुरा इफेक्ट हुआ। यस सर। वॉर नहीं हुआ लेकिन उसकी प्रॉब्लम, जो उसका जो रिजल्ट है, वो सबको भुगतना पड़ा, हाँ हाँ लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। यस ये क्या सर। है, मतलब जो कॉमन पीपल, उनके लिए सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है ना? यस सर। देखो विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर, और जो विलेज के लोग थे उनसे कहा गया भैया
तुम सोल्जर बनो चल के, नहीं तो तुमको मारेंगे, हाँ, जबरदस्ती। जबरदस्ती मार मार के, है ना, सोल्जर बनाते थे। एंड फोर्स रिक्रूटमेंट, मतलब कि जबरदस्ती भर्ती करना, फोर्स मतलब जबरदस्ती करना, है हाँ ना, हाँ। रिक्रूटमेंट मतलब यस। भर्ती करना जबरदस्ती, कहाँ से, इन रूरल एरियाज। इससे क्या हुआ, बहुत खतरनाक गुस्सा फैल गया। कॉस्ट मतलब रीजन क्या हुआ, वाइड स्प्रेड फैलना, बहुत तेजी से फैलना, क्या फैलना, गुस्सा फैला लोगों पे, यस सर। है ना। देन यस इन सर। 1918 एंड 19 एंड 1920 to 21 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। पता है क्रॉप्स क्यों फेल हो गए, जब सारे रूरल पर्सन रिक्रूटमेंट में चले गए तो खेती बाड़ी कौन देखेगा, यस सर। क्या हुआ, जब सब चले गए तो हम्म। कौन देखेगा, और इससे रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, यस खाने सर। के लाले पड़ गए लोगों को। हाँ, मतलब पैसे भी नहीं है और फिर खाना भी हाँ, नहीं है। और उस टाइम एक बीमारी बहुत ही खतरनाक आ गई थी, दिस वॉज इन्फ्लुएंजा। अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। एक होता है यस। पेंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, दोनों में क्या डिफरेंस है पता है आपको। सर हाँ, लाइक ऐसा कुछ होता है ना कि पैंडेमिक मतलब नंबर ऑफ पीपल में डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा होता है तो, हाँ मतलब मैं भूल रही हूँ कौन सा क्या होता है, बट एक में बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड। हाँ, यहाँ पे क्या होता है बता रहा हूँ, जो पैंडेमिक होता है जैसे कोरोना था पूरे दुनिया में फैल गया था, हाँ एपिडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया में फैलता है, हाँ हाँ, मतलब ऐसा है। जैसे मान लीजिए यस। यूपी में फैल गया पूरा तो एपिडेमिक हो जाएगा, हाँ। है ना, पर्टिकुलर एरिया में पूरे इंडिया में यस। फैल गया तो फिर इसको पैंडेमिक बोल देंगे, पैंडेमिक ठीक है। बोलेंगे, ओके। अकॉर्डिंग टू सेंसस 1921 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic। समझ लो कितना खतरनाक रहा होगा, यस सर। समझ में आया, हाँ जी, है ना। बहुत ही ज्यादा। यस सर। यहाँ पे जो लिखा गया, ये जो इसने वर्ड यूज करा है पेरिश करके, इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा लोगों को मारा जाना, मतलब इसको बोलते हैं नाश हो जाना, हिंदी में एक वर्ड होता है, हिंदी में बहुत सारे वर्ड हाँ होते हैं, नाश हाँ। हो जाना, सत्यानाश हो जाना, उस टाइप का मतलब सत्यानाश हो जाना, मतलब ऐसे लोग यस मारे गए। सर। कितने लोग मारे गए, 12 to 13 मिलियन। कितना होता है 13 मिलियन, 100 मतलब 1 करोड़ 30 लाख। यस सर। कितने तो बहुत अभी ज्यादा कोरोना में होता भी है। नहीं मरे, हाँ सर। है ना, मतलब इतने ये कोरोना से फेमीन भी की वजह खतरनाक से। था, ये कोरोना से भी खतरनाक था, इसका मतलब तो ये हुआ। हम्म। अभी लोग कहते हैं ना कोरोना कोरोना से भी खतरनाक एक बार बीमारी आई थी पहले, यस सर। वो इसलिए कहते थे। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर। लेकिन क्या, वो लोग क्या सोचते थे जब ये खत्म हो जाएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा, हाँ, बट वो तो और ही ऐसा कुछ खराब नहीं हो गया। हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle। अब ये बात है, जब नए लीडर आते हैं ना, लीडर बनना हाँ। आसान नहीं होता है, सच में लीडर बनना आसान नहीं होता है, और यस लीड सर। करना भी आसान नहीं होता, लीडर बन जाते हैं लेकिन सच में बहुत टफ है लीड करना और लीडर बनना। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी का आता है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सर सच्चाई की साइड, मतलब सत्य एज इन सच। हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो इफ यू आर सत्याग्रह को राइट हम तो लोग आप ब्रेक करते हैं, विदाउट सत्य ऐसे, वायलेंस। देखिए सत्य ऐसे, सत्य का मतलब हाँ। होता है सत्य, और सच। आग्रह का मतलब होता है मांगना, हाँ। है ना। तो इसीलिए गांधी जी को नरम दल में रखा गया था कि कहते थे ये पॉलिटिकल मेंडिकेंसी के काम करते हैं, मतलब कि राजनीतिक भीख मांगते हैं, ऐसा भी इनके लिए कहा ओ। जाता था, हाँ। ठीक है, ऐसे वर्ड यूज होते हैं ओके। पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। ओके महात्मा गांधी सर। रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। एज यू नो, he had come from South Africa where he had successfully fought। जहाँ पे वो लड़ झगड़ के अच्छे से आए थे, आपको पता होगा गांधी जी को फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठे हुए थे, उनको वहां से निकाल दिया गया था क्योंकि वो ब्लैक इंडियन थे, मतलब यस काले थे, सर। है ना। हाँ, तो उन्होंने फिर वहां पे लड़ा भी था ब्लैक्स और उस उनके स्टेशन का लिए। नाम पता है क्या था, मैरीज सर नहीं पीटर्सबर्ग वो। करके, मैरीज पीटर्सबर्ग। ओके। अब देखिए वहां से किससे लड़के आए थे, द रेसिस्ट रिजीम विद द नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन।
विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, उन्होंने वहीं पे सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब ओके। गांधी जी कहाँ से, हाँ वहीं से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, है ना। हाँ, तो मतलब उनको भी बाहर से ही आइडिया मिला ना कि उनको इंडिया भी में बाहर से, करने का। बिल्कुल बिल्कुल। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ, है ना, लिखा आ गया वहां पे, पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड यस ऑफ टू सर। सर्च फॉर ट्रुथ, मतलब सत्य के लिए ही सब कुछ करना, लड़ना झगड़ना जो कुछ करना सत्य के लिए ही करना है। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the opposers. मतलब कि ये वही बात हाँ, हुई ना, मतलब अगर आप, अहिंसा की बात हुई, यस अहिंसा के सर। नाम पे ना, अहिंसा नहीं करनी है, फिजिकल फाइट नहीं करनी हम लोग को मेंटल फाइट करनी है। मेंटल फाइट सच हाँ में कठिन जी। होती है। हाँ जी। विदाउट सीकिंग वेंगेंस और बीइंग एग्रेसिव, मतलब कि बिना किसी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव मतलब क्या होता है, गुस्सा आ जाना, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, तोड़ फोड़ मचा देना, जैसे आप लोग एग्रेसिव काफी हो गए, है हाँ ना। जी। तो क्या कह रहे हैं, विदाउट सीकिंग, मतलब इन सब के बिना, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वॉयलेंस, ठीक है। यस सर, मतलब बेसिकली अगर आप सही हो तो फिर आप बिना लड़ाई के भी जीत सकते हो किसी से जीत भी। सकते हो, बस आपको, हाँ, लड़ाई नहीं करना है, हाँ। बस उसकी लड़ते रहना, मतलब कोल्ड वॉर होता है, कोल्ड वॉर, एक होता है वॉर, वॉर में खून खराबा होता है, कोल्ड वॉर पता है क्या होता है, कोल्ड वॉर में खून खराबा नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है। यस सर। कोल्ड वॉर पढ़ने को मिलेगा आगे, हो सकता है 12th में पढ़ने को मिले अगर हिस्ट्री लोगे तो। ओके। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द अपोजर। अब ये क्या होता है, ये क्या करेगा, ये अपोजर को जो दिमाग में ना, इसको दिमाग में दिमाग खराब कर देगा। जैसे आपके, आपको बताओ, जैसे कि वो कसाब पकड़ा गया था, तो आपको लगता है कसाब को मारा गया होगा? सर पता नहीं। नहीं मारा गया था, एक भी नहीं मारा गया था, लेकिन अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो पुलिस उसको बहुत मारती है, मार मार के सुधार देती है उसको। सर क्या आपने इससे पहले क्या बोला, सांप पकड़ा गया? कसाब 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 जिसने मुंबई में हमला किया था अच्छा 2008 में, अच्छा, ओके 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 ओके। है ना, उसकी बात है, उसको मारा गया होगा? नहीं मारा सर गया था, मेरे को बिल्कुल भी नहीं नहीं मारा पता गया था। इसके बारे में। बता रहे, बिल्कुल नहीं मारा गया था, उसको क्या किया गया था, उसको मेंटल हेरेसमेंट दिया गया था, ओह। ठीक है, मतलब एक कमरे में बंद कर देना, बहुत देर देर तक बंद रहने देना, इस टाइप से। ओह। हैड टू बी, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ आते हैं, कॉन्शियस ऑफ द अप्रेजर, पीपल इंक्लूडिंग द अप्रेजर हैड टू बी persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth through the use of वायलेंस। violence। बात समझे, मतलब जबरदस्ती सत्य को नहीं स्वीकार कर लेना है, बस समझना है कि है क्या एक्चुअली, ट्रुथ है क्या, ठीक है। यस सर। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ, ठीक है। ये पता है क्या होता है, एक ये ईडियम है ये, ट्रायम्फ पता है क्या होता है? सर नॉट एग्जैक्टली। नहीं पता। नहीं मतलब ट्रायम्फ का मतलब होता है, एग्जैक्टली। हाँ कोई बात, ट्रायम्फ का मतलब होता है, इसका बहुत कोई। सस्ता वर्ड होता है, वॉन होता है, जीतना, हाँ ठीक है ना, मतलब ये जीतने की खुशी मनाना, इसका होता है जीत की खुशी, हाँ हाँ, मतलब बेसिकली कोई अचीवमेंट टाइप्स लाइक जीते हो बिल्कुल तो, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। इसको अगर हम बोले हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, तो उसको बोला जाता है विजयोल्लास, मतलब विजय का जो खुशी होती है, उल्लास होता है, उसकी बात है, ठीक है। ओके ओके। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस, क्या लिखा हुआ है, अधर्म, नहीं धर्म, हाँ। ये कुछ और लिखा हुआ है, क्या लिखा धर्म। हुआ दिस है, हाँ धर्म धर्म ऑफ लिखा नॉन है, धर्म, दिस वायलेंस। धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, ये इनका ऐसा मानना था, गांधी जी का। यस सर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं सर। आपने पहले कभी ऐसे हिस्ट्री पढ़ी है? नहीं सर। पहले पढ़ी होती है शायद थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है ना। हाँ जी। अच्छा, आज घर पे जाकर फिर आप इस बुक को पढ़ोगे ना कि नहीं पढ़ोगे? सर पढ़ूंगी। क्योंकि अगर घर पे जाके आप खुद से पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब है कि फिर जो मेरी मेहनत है, जो मैंने आपको बनाया, इंटरेस्ट जगाया, वो जाग रहा है। अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं जाग रहा है यस फिर तो, सर। है ना। यस थोड़ा सा अच्छा सर। लग रहा है ना। हाँ जी। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे बात आती है कि जो गांधी जी का सत्याग्रह था, मतलब एक्चुअली क्या था वो,
महात्मा गांधी और सत्याग्रह। पता है महात्मा गांधी बहुत अच्छी बुक है, वो हमको बहुत अच्छी लगती है, आप पढ़ना कभी जब मौका मिले। ओके सर। उस बुक का नाम है माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। एक्सपीरियंस विद, ओके ओके बहुत सर। अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मतलब आप जैसे पढ़ोगे ना तो आपको गांधी जी से आपको प्यार हो जाएगा इस टाइप से, ऐसी बुक है वो। मतलब ऐसे थे गांधी जी से, जैसे कि बहुत लोग गांधी जी की गलत इमेज बनाते हैं मार्केट में, ऐसे नहीं थे गांधी जी। हाँ सर, ऐसा भी कुछ था ना कि जब जब पाकिस्तान और उसका डिवीजन हुआ हाँ था, तो आई गेस कुछ कुछ लोग, जैसे मैंने भी बड़ों से सुना है कि कुछ कुछ हाँ लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान में लोग थे उन्होंने इंडियंस बिल्कुल। को, सॉरी मतलब हमें हटा दिया था, बट महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया उनके साथ। ऐसा ऐसा ये पूरा सच नहीं है, सच्चाई ये कि पूरा सच कभी हम लोग सामने नहीं आता है, क्योंकि हाँ वही, जो हम लोग बता जो देंगे हम सुना लोग है मान वो हम लेंगे। मान लेते हैं। अगर ऐसा होता तो गांधी जी की फोटो नोट में ना होती, कहीं और होती। हाँ हाँ अगर वो एग्जैक्टली। पूजनीय ना होते, अगर वो पूजनीय ना होते, गांधी जी को नोट में ना रखा जाता। और हर साल 2 अक्टूबर को 30 और जनवरी को, जब जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, मारा गया था, तो वहां पे हम्म। जाकर के, जहाँ पे इनकी समाधि वो है, गांधी जी की समाधि है, वहां पे जाकर के लोग हाथ ना जोड़ते, पीएम जाकर के, पीएम सीएम सब लोग जाते हैं वहां पे, ऐसा ना करते फिर वो। यस सर, सर वो तो है ही, बट पता नहीं लोगों के होते हैं, जैसे मैंने बहुत मैंने एक होते हैं। आंटी से सुना था हमारी सोसाइटी में। वो एक्चुअल में क्या है ना कि जब भी नॉलेज हम लोग मूवीज से लेंगे तो यही मिलेगा। हम्म। नॉलेज बुक में आती है, मूवीज में नहीं आती। यस। वो मूवीज में कुछ भी उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जोधा भाई हाँ, मूवी और आई, सर वो डिपेंड करता है ना कि वो किस साइड से सुनी है। मतलब किस अगर साइड हम से, हमारी बिल्कुल नेशनल स्ट्रगल भी लाइक ब्रिटिशर्स की साइड से सुने तो वो तो सही ही थे, बिल्कुल बिल्कुल तो जहाँ बिल्कुल, से वही चीज सुनते हो हिस्ट्री वहीं में भी पे। है। हिस्ट्री को लिख कौन रहा है, हिस्ट्री, हिस्ट्री में बहुत लोग कहते हैं हिस्ट्री बहुत गलत लिखी एग्जैक्टली गई है, हाँ। ऐसे में लोग कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हिस्ट्री में हर यस चीज सर। गलत नहीं है ना। तो वही चीज है। हाँ अब आते जी। हैं हम लोग महात्मा गांधी और सत्याग्रह। इट इज सैड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रोकना। और यस पैसिव का सर। मतलब डायरेक्टली नहीं रोक रहे हो, है ना। हम्म। दैट इज द वेपन ऑफ वीक, बट द पावर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग। सच बात है ये। अगर मान लो कोई आपको जाते टाइम, मतलब रास्ते में कोई झापड़ मार दे, तो सबसे पहले मानो इसे एक घुमा के मारो सबसे पहले एक है ना। मतलब बिना यस सोचे ही सर। एक घुमा के मार दो पहले, फिर बाद में देखा जाए क्या होना है। हाँ ऐसा जी। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कहा गया, इट इज सेड टू बी पैसिव रेजिस्टेंस। मतलब कितनी गजब की बात लिखी हुई है। दैट इज द वेपन ऑफ द वीक। ऐसा कहा जाता है कि नहीं, मतलब कि बैठ जाना, सत्याग्रह करना, ये सबसे कमजोरों का, कमजोर लोगों का काम है ये सब करना। मजबूत लोगों का काम है लड़ना झगड़ना, ऐसे मतलब बना दिया गया है मार्केट में। बात समझना मेरी, हम क्या करें, है ना। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कमजोरों का काम है, ये सबसे स्ट्रांग लोग ही कर पाते हैं। यस सर, वो तो है। सबके बस का बात नहीं है। अन्ना हजारे 8 दिन बैठे रहे थे सत्याग्रह हम्म। में, दिल्ली में, सबकी बस हम्म। की बात नहीं इतना कर पाना। किसी ने किया आज तक? नहीं किया, है ना। बात समझ में आ रही है। यस सर। बट द पावर, यहाँ लिखना, बट द पावर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग। बात क्लियर हुई ना, ये कितनी बढ़िया लिखी हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं। दिस पावर इज नॉट पैसिव रेजिस्टेंस, इंडीड इट कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी। द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वॉज नॉट पैसिव बट एक्टिव। जो, क्योंकि वहां पे ये अकेले थे, तो वहां पे इनको कुछ ना कुछ करना था, है ना। यस सर। जब आपके हाँ। साथ लोग जुड़ जाते हैं, देखो अन्ना हजारे स्टार्टिंग में हम्म। थोड़ा सा अकेले थे, उन्होंने गांधी जी की तरीका अपनाया पूरा। वो गांधी जी के हम्म। बहुत बड़े सपोर्टर, बहुत बड़े एक टाइप भक्त कह सकते हैं, ठीक है ना। और बाद में उनसे लोग जुड़ते गए, काफी लोग जुड़ गए, काफी यस लोग जुड़ गए, सर। आपने देखा था। आप छोटे हो गए, हाँ। काफी छोटे हो जब ये बात हुआ था। दिल्ली में तो थे अन्ना हजारे। हाँ जी। सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स। ये फिजिकल फोर्स नहीं है। जैसे मान लो क्या होता है, घर पे ही मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो गुस्सा के बैठ जाए तो उसको मनाने बैठ जाते हैं, है हाँ। ना। तो एक तरह से क्या होगा, वो फिजिकल फोर्स नहीं कर रहा, वो बैठ गया कोने में बैठा, वो किसी से बात ही नहीं कर रहा है, वो किसी से नहीं बात कर रहा है, हाँ, मतलब मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे पहले ये वो चाहिए। बोल ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा है वो। हाँ, इस टाइप से। तो अगर मान लो शैतानी कर रहा होगा, वो बाहर कहीं घूमने चला गया, तो उसको लोगों को लगेगा हाँ ठीक है काम कर रहा है। या मतलब कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है,
तो क्या कहता है, ठीक है हो सकता है शैतानी कर रहा है, उसको डांट दिया जाए, लेकिन अगर मान लो गुस्सा होकर बैठ जाए, बिल्कुल बिल्कुल बैठ जाए शांत, कुछ नहीं कर रहा, खाना पानी कुछ नहीं कर रहा है, तो हाँ ज्यादा दर्द होगा मेरे ख्याल से मदर यस फादर, सर। है ना। हाँ तो क्या है, वो फिजिकल फोर्स नहीं है, वो फिजिकली उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, उसने मेंटली चोट पहुंचाई है, मेंटली चोट बहुत खतरनाक होती है। यस सर। A satyagrahi does not inflict pain on the adversary. He does not seek his destruction. डिस्ट्रक्शन नहीं करता, तोड़फोड़ नहीं करता है, घर नहीं तोड़ेगा, कार नहीं तोड़ेगा किसी का, है ना। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल वॉट एवर। इसका मतलब समझ में आया? सर नहीं, इल विल वॉट एवर नहीं समझ आया। ये भी एक इडियम है। सर इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि टू बी एंग्री विद समवन बिकॉज ऑफ समथिंग दे हैव डन, मतलब कि ओके। गुस्सा हो, हाँ। तो वही यहाँ पर आता है, देयर इज नो इल विल वॉट एवर, मतलब अच्छी इंग्लिश यूज करिए। सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स। क्या कहा गया? प्योर सोल फोर्स। यस सर। ठीक है ना, ये क्या करे, आत्मा में चोट पहुंचाता है। हाँ जी। कभी कभी मम्मी लोग गुस्सा हो कहते हैं आज मेरे आत्मा में चोट पहुंची, बहुत बुरा लगा, ऐसे बोल देते कभी कभी, हाँ हाँ ऐसा। हाँ। तो क्या है, सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स। ट्रुथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल। और क्या है, कहा जाता है ना, सत्य आत्मा ही सत्य है, ट्रूथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल। दैट इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह, इसलिए इसको सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है। ओके ओके सर। द सोल इज informed with knowledge, in it burns the flame of love, non violence is the supreme dharma। ये कहा गया है, मतलब इन्होंने ऐसे कहा है। ये क्या कह रहे हैं, जो है सोल क्या है, इन्फॉर्म विथ नॉलेज, और कहां से है, इन इन इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव, नॉन वॉलेंस इज द सुप्रीम धर्म। ये ना धर्म बताया कि धर्म क्या है ना। यस सर यस सर। It is certain that India cannot rival Britain or Europe in force of arms. The British worship the war god, and they can all of them become as they are becoming। बात समझ आ रही है? वो वही बन रहे जो चाह रहे थे, बन रहे हैं। हाँ किससे? वॉर गॉड से, मतलब वॉर से, खून खराबे से। यस सर। Bearers of arms, the hundreds of millions in India can नेवर कैरी आर्म्स। वो चाहते थे सब लोग नहीं ले सकते, सब लोग हथियार नहीं उठा सकते। आपको अगर बंदूक पकड़ा दी जाए, कह दी जाए जाओ उसको गोली मार दो, तो आप नहीं मार सकते। नहीं। आप अपने दुश्मन को भी नहीं मार सकते। हाँ गोली के हम अब तो झापड़ नहीं मार सकते है ना। यस ये मतलब सर। क्या होता है, अंदर से वो होता है, क्या है ये, एक भावना होती है, मतलब एक क्या कहे, एक फीलिंग होती है, कैसे मार सकते हैं हम उसको, ह्यूमैनिटी। कैसे मारते हैं, ह्यूमैनिटी। हाँ, तो वही गांधी जी कहते थे कि ये सब लोग 100 करोड़ लोग नहीं मार सकते भाई, हाँ, मतलब और जितने सर भी लोग हैं। ब्रिटिशर्स के पास तो लोग भी बहुत ज्यादा थे ना, तो वो तो उनको तो पता था वो वॉर से आराम से जीत जाएंगे। हाँ, वही गांधी जी कहने का मतलब था, अगर सब लोग हथियार उठा लेंगे तो कैसे काम चलेगा। वही। दे हैव मेड द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस देयर ओन। ये उनको अपना नॉन वायलेंस का खुद का धर्म बनाना चाहिए। ये गांधी जी हाँ की बात है, जी। कितनी अच्छी बात गांधी जी ने कही है। यस सर। ठीक है, आगे आते यहाँ पे थोड़ा सा एक पैराग्राफ छूट गया था। हम्म। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। आपको डेट याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो कुछ है ना, ये हम आपको यस। बहुत अच्छे से कल या परसों बताएंगे, ओके। ये चीजें एक्सप्लेन करके। इन 1916 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार। चंपारण एक हुआ था सत्याग्रह, कहते चंपारण बिहार में है। वो क्या हुआ था वो आपको बताएंगे, क्योंकि आज बता देंगे तो बहुत सारा टाइम तो चला जाएगा। और वो हिस्ट्री पढ़ाते टाइम मुझे टाइम पता नहीं चलता, आपको सही बताऊं, मैथ पढ़ा लूंगा फिजिक्स हाँ केमिस्ट्री, जी। हिस्ट्री पढ़ाते ना समय नहीं पता चलता, मैं टाइम देखना पड़ता है कि कितना हो गया, दूसरी क्लास नहीं स्टार्ट हो गई। ठीक, आगे चलते हैं। चंपारण हम्म। बिहार, बिहार में एक जगह चंपारण है, अभी भी उसमें कुछ हुआ था, इस साल कुछ करा गया था चंपारण गांधी जी की याद में। हाँ जी। to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system।
पीजेंट कौन होते हैं? किसान होते हैं, यस सर, है ना, हाँ किसान होते हैं। और किसानों से कुछ चीजें जबरदस्ती उगवाई जा रही थी, है ना। हाँ वो कौन हाँ, करवा रहे थे? वो अंग्रेज करवा रहे थे। यस वो सर। कह रहे नहीं, आप यही करेंगे, सर वो है ना। ओपीएम वाला था क्या, कि हम्म, ओपीएम की वो कराते थे, फिर उसके बाद मतलब उसी सेम जगह पर कोई और नहीं उग पाते थे? हाँ बिल्कुल। नहीं, ओपीएम नहीं, यहाँ पे वो नील नील होती थी। हाँ, तो सर आई थिंक नील होती ओपीएम और थी। वो ब्लू साई तो कुछ होता है। हाँ, वो अलग चीज थी, जो नील होती थी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ जी। वो क्या करते थे, एक कलर होता है, कलर उससे बनता था, नील का हाँ कलर होता हाँ, है ना। वो लोग जबरदस्ती करवाते थे, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था, और लेकिन अंग्रेजों को उससे फायदा होता था। और उसमें जाकर के, मतलब इसका पूरा प्रोसेस मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था पूरा अच्छे से, कि किस तरह से एक आदमी को उसके अंदर घुसना पड़ता था, उसको मतलब कि चलाने के लिए काफी अलग चीजें हम आपको बताएंगे बाद में, इतना डिटेल में आज नहीं बता सकते, तो ये पैरा भी पूरा नहीं हो पाएगा है ओके ना। सर। लेकिन वो नील की खेती थी, वहां पे क्या होता था, अंग्रेज लोग जबरदस्ती डंडा मार मार के करवाते थे, बहुत मारते थे। अगर किसी ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, तो बहुत मारते थे उसको, हो, ठीक है। यस और सर। उससे उनकी जो, अब देखिए, जो वहां की जो सॉइल है ना, आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, यूपी बिहार की सॉइल थोड़ी अच्छी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, बहुत चीजें हाँ उगती हैं। जी। अब जिस सॉइल जिस चीज के लिए बनी है, अगर वो लगाया जाए तो काफी अच्छी से प्लांटेशन क्रॉपिंग होगी, लेकिन वहां पे ये लोग इसका करवाते थे। Then in 1917, he organized a सत्याग्रह to support the peasant of। इसके बाद की बात है, देखो, ये तो यहाँ पे हो गया, 16 में यहाँ पे हुआ। उसके बाद फिर जब यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हुआ, तो गांधी जी को फिर खेड़ा में बुलाया गया, गुजरात में, हाँ जी। है ना। खेड़ा में बुलाया गया इनको, खेड़ा सत्याग्रह के लिए। हम्म। एक मिनट, कुछ आ रहा है मेरे पास। हाँ, अब याद है। ये कहाँ था? गुजरात में था। यहाँ के लोग भी परेशान थे, इनसे भी काफी चीजें, इनको भी बहुत सारी चीजें इनको परेशान करी गई, यहाँ के जो किसान थे, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टैक्स वाला सिस्टम था, टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता था खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ पे नील की खेती वाला हिसाब किताब था, यहाँ पे टैक्स सिस्टम था, है यस ना। सर। हाँ जी। मतलब ये टैक्स ये था, आपकी फसल हो या ना हो, आपको 1/4 तो चाहिए ही चाहिए टैक्स, है ना। हाँ बात जी। समझ रही है? जैसे कि मान लीजिए अभी हाँ क्या हाँ है, हाँ। जैसे इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, अगर ड्रॉट पड़ता है, सूखा पड़ता है, तो गवर्नमेंट उल्टा किसान को भरपाई करती है, कि आपको दिया जा रहा है कि आपने इस साल कुछ नहीं कर पाए, आपको नुकसान हुआ है। उस हाँ टाइम क्या जी। था, आपकी क्रॉप या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो हो या ना हो, 1/4 हमको चाहिए ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो अब फिर ये लोग फिर गांधी जी के पास गए, गांधी जी ये बताइए, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, हम इनको दे कहाँ से, यस सर, हाँ, तो है फिर? ना। फिर जब गांधी जी ने को यहाँ बुलाया गया, और गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को बुलाया, क्योंकि वो भी किसान, वो भी वहां के थे, क्या कहते हैं, गुजरात के ही थे। वल्लभ भाई पटेल आए, वो समझ लो, वल्लभ भाई पटेल क्या थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे वो। ओके और वो सर। फिर जा करके उन्होंने सबसे, वहां पे उस गांव में जाकर सबसे वो सिग्नेचर करवाए, कि हम लोग वो नहीं, अपना वो नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, हैं। ओके सर। जो भी वो हाँ टैक्स जी। बढ़ाएंगे, वो एक्स्ट्रा टैक्स हम नहीं देने वाले। फिर उसके बाद फिर बहुत सारी, बहुत लंबी कहानी है, छोटी छोटी बताई मैंने, बहुत लंबी कहानी है। फिर क्या हुआ, आखिर अंग्रेजों को झुकना पड़ गया और उनको माफ करना पड़ा, यस सर। ओके। है। उन्होंने क्या किया, वो जो जबरदस्ती के जो टैक्स कलेक्शन करते थे, उसको उन्होंने मना ही कर दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि आज के बाद जितने भी गरीब किसान हैं, उनसे वसूली भी नहीं करी जाएगी। हाँ, ये बात सही कि उन्होंने ओके। बहुत ज्यादा प्रेशर में आकर के, और बेमन कहा था, बेमन काम करा था। ये बात सही है, बहुत ज्यादा प्रेशर हाँ में थे, जी। और बेमन थे, है ना, बेमन से काम करते थे। फिर देखिए, अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग। अब समझ लो, वहां पे जब कुछ हो ही नहीं रहा है, प्लेग भी फैल गया है, क्रॉप भी फेल हो गई, तो बेचारे कहाँ से दे देंगे। द पीजेंट ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू,
जब उनके पास खुद खाने के लिए नहीं है, तो क्या हुआ, हाँ, एंड तो वो वर किसी को पता नहीं। डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, है ना, यहाँ तक कोई यस दिक्कत नहीं। सर। फिर आगे नहीं। आता है इन 1918 महात्मा गांधी went to Ahmedabad to organize a सत्याग्रह मूवमेंट amongst कॉटन मिल वर्कर। कॉटन मिल वर्कर का भी काफी प्रॉब्लम थी। तो पहले आप जितना आपके पास बुक है ना अभी सामने, हाँ जी सर। एक बार आप उसको जहां तक हम लोगों ने पढ़ा यहाँ तक देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे थोड़ा सा, तो ओके टाइम ओके सर। कितना हो गया मान्या, कहाँ तक पहुंचे, मतलब जहां तक पहुंची वहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? हाँ जी सर। देखो इस बताते हैं यहाँ पे कॉटन मिल मिल में क्या था। जो कॉटन मिल वर्कर का क्या था यहाँ पे ये 1918 की बात हो रही है ना, इससे जस्ट एक साल पहले आते हैं, ओके। 1917। यहाँ पे भी प्लेग की बीमारी आई थी। जब प्लेग की बीमारी आई तो क्या था, जो यहाँ के जो मालिक थे उन्होंने कहा था कि हम्म। हम 35% बोनस देंगे जिसको भी प्लेग होगा, ठीक है, मतलब प्लेग की बीमारी बहुत ज्यादा होती थी यहाँ पे। अब क्या हुआ, यस सर। 1918 में इन लोगों ने इस बोनस को खत्म कर दिया, ओके। ठीक है, 1918 में बोनस को खत्म हो कर दिया, तो यहाँ के जो हाँ मजदूर थे, जी। जितने भी मजदूर थे, उन लोगों ने फिर भूख हड़ताल शुरू करी, ठीक है। जब भूख यस हड़ताल शुरू सर। करी तो कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं था, तो गांधी जी को यहाँ बुलाया गया, और फिर उन मजदूरों के साथ गांधी जी ने भी भूख हड़ताल यहाँ पे करी, ओके। ठीक है। और जब गांधी जी ने यस भूख हड़ताल सर। करी ना, और भी दो तीन लोग आए थे, तो उनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब ये जो कॉटन मिल के जो मालिक थे उनको आखिर में झुकना पड़ा और फिर से बोनस देना पड़ा।
और ये जो कॉटन मिल वर्कर वाला जो मूवमेंट था, इसमें गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ठीक है, गांधी जी ने ओके सबसे सर। पहले कॉटन मिल वर्कर के साथ ही अपनी भूख हड़ताल, इंडिया में सबसे पहली भूख हड़ताल यहीं पे करी थी। ओके सर। और ये सेकंड इनका सबसे मतलब कि सक्सेसफुल ऑपरेशन था। ऑपरेशन कह सकते हैं, यहाँ पे मूवमेंट कह सकते हैं, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आज हम लोग उसको यहीं पे रखेंगे। वैसे इतने टाइम तो हम आपको पूरा चैप्टर खत्म कर सकते थे, लेकिन तो उसका मतलब नहीं था। जब आपको अंदर तक फीलिंग ना हिस्ट्री की तो फायदा गया। हाँ जी। लेकिन आप ओके इसके, सर। आप जब आज इसको पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएंगी चीजें बहुत सारी। हाँ और जी। आपके पास वीडियो की रिकॉर्डिंग भी है, तो रिकॉर्डिंग भी आपको देखना यस सर। है ना। और जैसे कि आप कहते हैं आपको एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं, मैंने सोचा यार थोड़ा सा एक क्लास तो लेनी चाहिए। इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, एक भी एसएसटी की मैंने क्लास नहीं ली। यस सर। ठीक है, तो हाँ जी। फिर आज इतनी रखते हैं। आप इसको पढ़ेंगे ना घर पे अच्छे से, कल पूछेंगे यस चीजें हम। सर। हाँ जी। ठीक है, ओके मान्या, ओके बाय बाय। थैंक यू सर।